हेलो दोस्तों, अनमोल स्टोरी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बुद्धिमान लड़का। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक शहर में चोला नाम का बुद्धिमान अमीर था। एक बार जब वह राजा से मिलने जा रहा था तब उसे सड़क पर मरा हुआ चूहा दिखाई दिया। वह ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए बोला, कोई तेज दिमाग निगाहों वाला इस चूहे से भी धन कमाकर अमीर बन सकता है। उस समय एक गरीब बुद्धिमान लड़का वहां से निकल रहा था। बुद्धिमान लड़का चोला के शब्द सुनकर उस लड़के ने सोचा, जरूर इस अमीर आदमी ने अपनी मेहनत और बुद्धि से खूब पैसा कमाया होगा, तभी वह यह बात सोचकर वो कह रहा होगा। मरा हुआ चूहा उठाया। यही सोचकर उसने मरा हुआ चूहा उठाया और बिल्लियों के भोजन की दुकान पर जाकर बेच दिया। चूहे के बेचने पर उसे एक सिक्का मिला, जिससे उसने गुड़ खरीदा। गुड़ और पानी लेकर वह बगीचे के उस रास्ते पर बैठ गया जहाँ से बहुत सारे माली काम करके बाहर निकलते थे। वह लड़का उन मालियों को गुड़ और पानी देता था और सब माली उसे एक एक फूल देते थे, जिन्हें बेचकर वह और ज़्यादा गुड़ खरीद लेता था। अब वह वहीं बैठने लगा और सभी लोग उसे पहचानने लगे थे। सभी माली उसी पौधे और फूल देते, जिन्हें वह बेच देता था। इस तरह उसने 8 सिक्के कमा लिए। भारी तूफान। एक दिन शहर में बहुत भयानक तूफान आया और सारा बगीचा सूखी पत्तियों और टहनियों से भर गया। सभी माली परेशान थे कि बगीचे को कैसे साफ किया जाए। उसकी परेशानी को समझकर लड़का बोला, इस बगीचे को मैं साफ करूँगा, बदले में आप मुझे यह सारी सूखी पत्तियाँ और टहनियाँ दे देना। सभी माली इस बात पर सहमत हो गए। लड़के में खेल रहे बच्चों को बुलाया और उसने सारा बगीचा साफ करवाकर सूखी टहनियों और पत्तियों का ढेर बंधवाकर बगीचे के बाहर रखवा दिया। बदले में उसने बच्चों को थोड़ा सा गुड़ दे दिया। उसी समय एक कुम्हार वहां से जा रहा था। उसे मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए सूखी लकड़ी और पत्तियों की सख्त जरूरत थी। उसने लड़के को 16 सिक्के दिया और वह ढेर खरीद लिया। अब लड़के के पास 16 सिक्के हो गए। अब उस लड़के ने वही एक दुकान बना ली। जब माली अपने काम से लौटते तो वे उससे गुड़ और पानी लेते थे। सभी उससे पूछते, तुम हमें गुड़ और पानी देते हो, बदले में हम केवल फूल देते हैं, बताओ हम तुम्हारे लिए और क्या कर सकते हैं। लड़का कहता, समय आने पर बताऊंगा। कुछ समय बाद एक व्यापारी अपने 500 घोड़े सवारों के साथ शहर में व्यापार करने के लिए आया। जब लड़के को इस बात का पता चला तब उसने सभी मालियों से कहा, कोई भी घास न बेचे और एक एक घास की पुली उसे दे दें। सभी ने उसकी बात मान ली। जब व्यापारी वहां आया तब उसे घोड़े को खिलाने के लिए घास की जरूरत पड़ी। उसने लड़के को 1000 सिक्के दिए और उसने वह घास खरीद ली। बड़े व्यापारी समुद्री जहाजों में। कुछ समय बाद बंदरगाह में काम करने वालों से लड़कों को पता चला कि कुछ बड़े व्यापारी समुद्री जहाजों में कीमती सामान लेकर व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। वह लड़का उस सुनहरे मौके को खोना नहीं चाहता था। उसने बहुत सुंदर बग्गी तथा कुछ सेवक किराए पर लिए। वह बड़े ठाठ बाट से बग्गी में बैठकर तम्बू में गया और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वे इस बड़े दरवाजे से एक एक करके व्यापारियों को अंदर लाएं। जब व्यापारियों को पता चला कि वहाँ एक बहुत बड़ा व्यापारी है, तब बाहर वाले व्यापारी उससे मिलने पहुँचे। सेवकों ने एक एक करके उन्हें अंदर पहुँचाया तथा लड़के से मिलवाया। व्यापारी लड़के के ठाठ बाट देखकर बहुत प्रभावित हुए
और उन्होंने अपना सामान उसे बेच दिया। जब शहर के अन्य व्यापारियों को इस बात का पता चला तब वे वहां पहुंचे, परंतु तब तक तो सारा सामान वह लड़का उनसे खरीद ही चुका था। व्यापारियों को अब उसी से सामान खरीदना पड़ा। इस तरह उसने बहुत सारा धन कमाया। इस तरह वह लड़का एक अमीर आदमी बन गया। उसने वह सब कुछ पा लिया जो वह चाहता था। उसने सोचा, मुझे उसी व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया था। वह कुछ धन और उपहार लेकर चोला के पास पहुंचा और बोला, कृपया आप यह स्वीकार कीजिए। चोला ने लड़के से पूछा, यह सब तुम मुझे क्यों देना चाहते हो? लड़के ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, यह सब मैंने आपसे ही आशीर्वाद से कमाया है। और उसने चोला को मरे चूहे से लेकर अब तक की सारी बात बताई। चोला अब सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपनी लड़की का विवाह उस लड़के से करके उसे अपना दामाद बना लिया। चोला की मृत्यु के बाद वह चोला की सारी संपत्ति का मालिक बन गया। शिक्षा, बुद्धिमान अपनी बुद्धि के बल पर कहीं भी पहुंच सकता है।